आपकी सलामती हो। दो अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ और वज़ाहत। ये दोनों अल्फाज किताब मुक़द्दस के उर्दू तर्जमे में आए हैं। पहला लफ्ज़ है सेहर। सेहर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है जादू, टोना, अफसून। साहिर, साहिर इसका फ़ाइल है और ये दानियल नबी के सहीफ़े में आता है। साहिर का मतलब है सेहर करने वाला, जादूगर, अफसूंगर। किताब मुक़द्दस में सेहर या जादू की सख्त मज़म्मत की गई है। इस्तिस्ना की किताब 18वें बाब की 11वीं आयत में। किताब मुक़द्दस से मिसाल, तेरे जादू की इफ़रात और तेरे सेहर की कसरत के बावजूद ये मुसीबतें पूरे तौर से तुझ पर आ पड़ेंगी। यसाया नबी का सहीफ़ा 47वां बाब उसकी 9वीं आयत। मसहूर कुन आवाज़, वो आवाज़ जो सेहर यानी जादू कर दे। निहायत सुरीली आवाज़। दूसरा लफ्ज़ है सहर। सहर अरबी और इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसकी जमा है असहार। सहर का इब्रानी तलफ़ुज़ है शखर। सहर का लफ्ज़ी मतलब है छुपी हुई चीज़। सुबह सादिक को इसलिए सहर कहते हैं कि ये रात के अंधेरे में छुपी होती है। सहर का मतलब है सुबह सवेरे का वक्त, फज्र, तड़का। किताब मुक़द्दस से मिसाल, लेकिन सादिकों की राह नूरे सहर की मानंद है जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। अमसाल 4 बाब की 18वीं आयत। किताब मुक़द्दस में आने वाले चंद एक नाम। अखी सहर, ये तवारीख की पहली किताब में आया है। अखी सहर का मतलब है मेरा भाई सुबह है और इसका दूसरा मतलब है सुबह का भाई। दूसरा नाम है सहारीन, ये भी तवारीख की पहली किताब में आया है। सहारीन का मतलब है दोरी फज्र या सुबह, दो सुबहें। ज़बूर नंबर 22 के सुर का नाम है अय्यलत हश्शहर। अय्यलत हश्शहर इसका मतलब है सुबह की हरनी। कैथलिक तर्जमे में इसका तर्जमा किया गया है आहुए फज्र। आहू का मतलब है हरन या हरनी।